नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। और आज देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने के साथ अंग्रेजों को भी चुनौती देने वाले गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का आज शताब्दी वर्ष है। गोरखपुर में इसके शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी की खातिर अपना जीवन बलिदान करने वाले बलिदानियों को नमन किया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा कांड पर प्रकाश भी डाला, विस्तार से बातचीत की और बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा है कि चौरी चौरा के बलिदानी हो, वीर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले और देश के स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा देने वाले वीरों को प्रणाम करता हूं। देश जब आजादी की 77वें बरस में प्रवेश कर रहा है, ये आयोजन उससे और भी महत्वपूर्ण बना रहा है। तो आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और साथ ही वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और नमन किया। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड सूबेदार अकबाल बहादुर सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। चौरी चौरा कांड का सर 100 साल पूरे हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष का महोत्सव का आगाज हो चुका है, आप कैसे देखते हैं सर? ये हमारे जो शहीद हैं हुए थे, उसमें ये अंग्रेजों ने एक ऐसी पहले संस्था चलाई थी जो हमारे आदमियों को एक पंजाब में एक कांड कराया था, जो कि जनरल डायर के नाम से जाने जाते थे जी। वो उसी का हमारे यहाँ जो इतने आदमियों के साथ वो हुआ था, उसको मार दिया गया था। तो उसी का बदला लेने के लिए सुखदेव सिंह, राजगुरु, ये हमारे सैनिक जो थे, उन्होंने बदला लिया था चौरी चौरा कांड काकोरी वाला, उसको करके और ये हमारे शहीदों का बदला लिया हुआ था। उसी में हमारे इन सैनिकों को इन्होंने फांसी की सजा भी दी हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे जो ये अभी मोदी जी हैं और योगी जी हैं, इन्होंने उन शहीदों का सम्मान के लिए आज 100 साल पूरे हो गए हैं जी। और उसी में ये कार्यक्रम किया हुआ है कि जो कि कभी सम्मान नहीं मिलता था इसके पहले, वो आज उन्होंने 100 साल के बाद ये सम्मान उनको दिया गया है। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। बिल्कुल, लेकिन सूबेदार साहब, जिस तरह से पूरे एक महीने तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा प्रदेश भर में, अलग अलग शहरों में, कितना ये बड़ा आयोजन होगा, किस तरह से आप इस पूरे आयोजन को देखते हैं और क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हमारे जो साथी शहीद हुए, उन शहीदों को कितना बड़ा सम्मान मिल रहा है? जो चीज पहले मिलनी थी वो आज हमारी ये बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि हमारे इस समय पीएम मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी, ये कार्यक्रम किया हुआ है और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि कार्यक्रम अपना सफल बनाएंगे और हर जगह पर कार्यक्रम किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अकबाल बहादुर साहब, प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि इस पूरे आंदोलन में किसानों की भी एक महत्वपूर्ण उनका योगदान था, क्योंकि जब देश की आज़ादी के लिए कदम उठाया जा रहा था और एक बड़ा साबित कदम हुआ था। आप भी रिटायर्ड हुए हैं आर्मी से, आपने भी कई ऑपरेशन में शामिल हुए, कई ऐसे ऑपरेशन रहे। किस तरह से देखते हैं सर आप वो दिन जब आप फौज में थे और जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त जो शहीद हुए थे, कैसे देखते हैं सर आप इस पूरी लड़ाई को? देखो, सैनिक जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है। सैनिक किसान से ही, किसान का बेटा ही सैनिक बनता है जी। तो ये पहली प्राथमिकता किसान, दूसरा उसको बेटा अगर पढ़े लिख के फौज में भर्ती होता है तो वो सैनिक बनता है।
तो किसान और सैनिक ये दोनों हमारे हिंदुस्तान के प्रथम पहलू हैं। इसी से हमारा राष्ट्र निर्माण, और ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ये फालतू जो टीमें हैं वो अपना राजनीति फेंकने के लिए ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं। किसान हमारा खुश है, सैनिक हमारा खुश है, और इस समय हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। राजनाथ जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि सैनिकों के लिए, जब मेरी 1984 में मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय 225 रुपए मुझे मासिक पे मिलती थी। आज की डेट में 300 रुपये गांव में एक लेबर को मिल रहा है। हम लोग उससे गुजरे हुए हैं, उससे काम चलाया हुआ है, और आज की डेट में तो बहुत अच्छा काम हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट कर रही है और आगे और करती जाएगी। अच्छे हथियार आ रहे हैं, अच्छे इक्विपमेंट आ रहे हैं, और किसान भाई भी देखो उसके अच्छे अच्छे भी ये 3 जो हमारे किसानों के लिए आदेश आए हुए हैं, बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये भविष्य में इतना बढ़िया काम करेंगे किसानों के लिए जी, तो उससे किसानों को फायदा मिलेगा, और उसी के साथ साथ सैनिकों को भी मिलेगा, क्योंकि सैनिक परिवार किसानों से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अकबाल साहब, अगर जिस तरह से शहीद हुए हमारे बड़े जो शहीद हुए, उसके बाद जो हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, चाहे वो किसान थे या फिर सेना में भर्ती हमारे जवान थे, उनकी शहादत को और किस तरह से सम्मान दिया जाए, और क्या कुछ कदम उस सरकारों को उठाने चाहिए, क्या लगता है आपको? सरकार अगर किसानों के बारे में कर अच्छा रही है, उनका सम्मान भी कर रही है, उनको मतलब जो कभी फसल बीमा वगैरह जो सिस्टम जो नहीं था वो इस समय मौजूदा है, और अभी देखो पर ईयर फसल का पैसा भी बढ़ाया जाता है, इससे भी ठीक है। और सैनिक का हर प्रत्येक 5 साल में उनका कमीशन बैठा के उसका पैसा बढ़ता है, और डीए भी बढ़ रहा है। ये सब चीजें आगे अगर ऐसे होता रहेगा तो किसान और सैनिक सब बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर इकबाल बहादुर सिंह जी, अगर बात की जाए शहीदों के परिवारों की बात की जाए, उसको लेकर सरकारें क्या कुछ कदम और बेहतर उठा सकती हैं ताकि जो शहीद परिवार हैं उनके परिवार का आगे की किस तरह से परवरिश होगी, उनके अगर बच्चे हैं और उनका अगर परिवार में कोई और सदस्य है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ सहायता दी जानी चाहिए, और अब तक जो सहायता दी जा रही है उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उन्हीं के उस बलिदान के बलबूते हम अपने देश में सुरक्षित हैं, खुले हवा में सांस लेते हैं, तो और क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? मेरा मानना है कि जो पहले शहीद हुए थे और आज हैं, इन शहीदों के जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने पहले जो लड़ाई लड़ी थी उनको फ्रीडम फाइटर में डाला था जी। इसी प्रकार जो ये पहले शहीद हुए थे उनको, उनके परिवार में जो उनके नाती हैं, बच्चे हैं, या आने वाली पीढ़ी को उसी तरीके का गवर्नमेंट, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उनको फ्रीडम फाइटर की तरह उसको डालना चाहिए, जो कि आने वाले भविष्य में अगर उनका बीच से लगाव टूट गया है तो वो जुड़ा रहेगा, क्यों उसको उसी प्रकार से उसको नाती को सम्मान मिलेगा, आने वाली जनरेशन को मिलेगा, तो ये एक उनसे नाता जुड़ा रहेगा। जी बिल्कुल। और सूबेदार इकबाल सिंह जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट भी जो है शहीदों के सम्मान में आज लॉन्च किया है, उसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत बढ़िया है, ये इतना अच्छा काम किया है, ये बहुत बढ़िया सुंदर काम किया है, जो शहीदों के नाम से जो नहीं होता था आज उन्होंने किया है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। बिल्कुल। और आपने भी ऑपरेशन श्रीलंका, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन रजक, ऑपरेशन अफ्रीका, कई ऐसे ऑपरेशन में आपने काम किया, आपने लड़ाई लड़ी। किस तरह की परेशानियां उस वक्त आपके सामने हुआ करती थी, किस तरह की बाधाएं आपके सामने आती है जब आप किसी जंग के मैदान में होते हैं? सैनिक का काम जो ट्रेंड होकर सैनिक
उसका इनरोलमेंट होता है, फिर ट्रेंड होता है, ट्रेंड होने के बाद कसम खाता है, जी। फिर वो यूनिट में जाता है। तो वो जो बाधाएं, कोई भी बाधा हो, एयर बाधा हो या जमीनी बाधा हो या अग्नि बाधा हो या जल बाधा, वाटर बाधा हो, ये बाधाएं हम लोग हंस हंस के करते रहते हैं और आने वाले हमारे सैनिक भी करते रहेंगे। अगर इन बाधाओं से इनको हम बीच में लाएंगे तो हम काम नहीं कर सकते हैं जी। तो ये बाधाएं हम लोग आसानी से पार करते हैं और करते रहेंगे, जो कि इसीलिए हमारा सैनिक में चयन होता है और सैनिक इसीलिए सैनिक कहलाता है। बिल्कुल। लेकिन सूबेदार साहब, कुछ इस तरह के भी जो है मामले सामने आते रहे हैं। अगर हमारे जवान शहीद हुए और उनके परिवारों को लेकर सरकारी जनप्रतिनिधि बड़े बड़े ऐलान तो करते हैं, लेकिन कई बार वो सुख और सुविधाएं जो ऐलान की जाती है वो नहीं मिलती हैं। उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? उन परिवारों को लेकर क्या कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए? उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इसके पीछे एक फीडबैक है जी। अगर फीडबैक बढ़िया है, चाहे गवर्नमेंट का हो या पर्सनल उस परिवार का हो, उसको फीडबैक लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी या सरकार को, और फीडबैक देना भी चाहिए। जो अगर नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल बने हुए हैं, जैसे कि रिटायरमेंट होने के बाद जी। हमारी बटालियन, पहले सैनिक जब तक सर्विस में रहता है तो उसकी यूनिट बटालियन उसकी होती है, रिटायर होने के बाद हमारा सोल्जर बोर्ड एक हमारी यूनिट हो जाती है, उसको टोटली बात अपनी सोल्जर बोर्ड अधिकारी को बताना चाहिए। फिर उसके बाद सोल्जर बोर्ड अधिकारी के थ्रू डीएम है, इनके पास जाना चाहिए, और नहीं तो जुडिशियल पड़ी हुई है, जुडिशियल में अपना केस चेकअप करके ये आगे सब ये सारी सुविधाएं ले सकती है। अगर हम थोड़ा इस बात के ऊपर वो होना चाहिए कि हम जानते हैं। बिल्कुल। जो शहीद परिवार हैं, उन शहीद परिवारों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आप भी एक फौजी हैं, आप रिटायर हुए सूबेदार के पद से, और आपने बड़ी बारीकी से माहौल उन परिवारों को देखा है। आपने उन शहीद परिवारों को भी बड़े करीब से देखा है जो सेना में शहीद हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए। उनके सम्मान में आप क्या कहेंगे? अब उनके सम्मान में, वो शहीद हो गए, हमारे पूर्वज और बुजुर्ग सैनिक थे, उनकी भरपाई तो अब इस समय ऐसे नहीं हो सकती है, लेकिन हम अपने दिल और तहे दिल से ये कहता हूं कि कोट कोट में उनके साथ हूं। हमारा हिंदुस्तान उनके साथ है, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ है, ये सभी लोग हैं। हम उनको एक बार फिर यही कहता हूं कि हम उनके साथ हैं, हमारे किसान भाई साथ हैं, और मैं उनको अपने तहे दिल से जय हिंद बोलता हूं। बिल्कुल। लेकिन बात अगर जैसे कि सियाचिन जैसी चोटी की बात कीजिए, लद्दाख जैसी चोटी की बात कीजिए, जहां पर माइनस में जो है तापमान रहता है, बर्फ पड़ती है, वहां पर भी हमारे जो है जवान मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा में तैनात रहते हैं। उनको लेकर सरकारों को या फिर और हमारी भारतीय सेना को क्या कुछ बेहतर कदम उठाना चाहिए ताकि और अच्छी सुविधाएं उनको वहां पर मिल सके? और बेहतर कदम किस तरह से उठाया जा सकता है ताकि और हाईटेक हमारी सेना हो? उसको कैसे देखते हैं सर आप? जब सैनिक ऐसी जगह ग्लेशियर वगैरह जाता है, तकलीफें तो होती हैं, इक्विपमेंट है वहाँ की, लेकिन उस कंडीशन का नहीं था। अब उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है आने वाले दिनों में। अब इतनी कॉरिडोर खोली जा रही हैं, वो हमारे उन्नाव में खुद एक डिफेंस कॉरिडोर खोलना है, तो ये जगह चिन्हित की जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ के लिए और अच्छा। अभी इन टाइम देखिए, चाइना का जो हमारे साथ हुआ है, वहाँ पर -50, वहाँ पर भी सैनिक हैं, वो कर रहे हैं जी। चाहे इक्विपमेंट बढ़िया हो चाहे घटिया हो, लेकिन सैनिक तो सैनिक अपनी ड्यूटी पे डटा हुआ है। यहाँ पर हमारे किसान डटे हुए हैं, और ये सब हमारे सब लोग भाई हैं, और बढ़िया है। बिल्कुल। और उन देश के जवानों के बलबूते ही हम आज खुली हवा में सांस लेते हैं, हम आज़ाद हुए। जिस तरह से जो है चौरी चौरा कांड जो था, आज उसी के बलबूते हम जो है आज़ादी के वक्त में जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उसमें एक बड़ा अहम योगदान इस पूरे चौरी चौरा कांड का रहा था। शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि
चौरी चौरा कांड को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं और उसी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लगातार अब 1 महीने तक अलग अलग शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आज आगाज हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल संवाद किया। डाक टिकट को अभी यहां पर जो है लॉन्च किया गया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।